बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज स्टार्ट की, आज उसमें एपिसोड 9 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू रिपीटेड मेजर्स एनोवा टेस्टिंग मीन डिफरेंसेस बिटवीन 3 और मोर रिलेटेड मीन्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। अब हम देखते हैं, अगर हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो तो नॉट सपोर्टेड इफ एफ वैल्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट, सपोर्टेड इफ एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल होगा तो रिपीटेड मेजर्स एनोवा में अगर एफ वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होगी तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट कंडीशन में अगर एफ वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होगी तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरह डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी एनोवा से रिपीटेड मेजर्स एनोवा से रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एफ वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट है, इफ एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस, कि अगर हमारी एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है लेकिन मीन डिफरेंसेस उस तरह से नहीं आ रहे हमारी आउटपुट में जिस तरह से हमने हाइपोथेसिस में एंटिसिपेट किए थे, तो एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट होने के बावजूद हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सपोर्टेड इफ एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिजायरेबल एज स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। तो अगर एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है और मीन डिफरेंसेस बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हमने हाइपोथेसिस में एंटिसिपेट किए थे, तो फिर हमारा रिपीटेड मेजर्स एनोवा से हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हमारे पास रिपीटेड मेजर्स एनोवा की आउटपुट है और ये हमारी वही कंडीशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस की। तो रिपीटेड मेजर्स एनोवा में नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कब सपोर्ट होता है, कब नॉट सपोर्टेड होता है। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस दिए हुए हैं, हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं। तो हम फर्दर देखते हैं इसके एपीए के टेबल में कि इसके आउटपुट से एपीए के जो 7 का टेबल है उसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा है इनमें से और कौन सा नॉट सपोर्टेड है। तो ये हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फर्स्ट हाइपोथेसिस है देयर विल बी मीन डिफरेंसेस ऑन डिप्रेशन इन पेशेंट्स अक्रॉस कंसेक्टिव काउंसलिंग सेशंस। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस ये था कि जो डिप्रेशन है उस पर मीन डिफरेंसेस होंगे अक्रॉस सेशंस, ये सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। ये देखें एफ वैल्यू क्योंकि सिग्निफिकेंट है, ट्रिपल स्टेरिक पी लेस देन 0.001, तो हमारा सपोर्टेड बिकॉज एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। फर्स्ट हाइपोथेसिस क्योंकि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है तो जस्ट एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट होने की वजह से हमारा हाइपोथेसिस सपोर्टेड बिकॉज एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, तो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। अब हम आते हैं सेकंड हाइपोथेसिस की तरफ। अब हमारा सेकंड हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है। Mean scores of patients on depression will subsequently increase along consecutive counseling sessions। अब ये इसमें ये एंटिसिपेट किया गया है कि जो पेशेंट्स के मीन स्कोर हैं वो कंसेक्टिव काउंसलिंग सेशंस के साथ इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट में एफ वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है डिप्रेशन पे। अब हम देखते हैं कि उनके मीन स्कोर पहले 15.47 थे, फिर 13 रह गए, फिर 11 रह गए। तो यहाँ पे तो ये एंटिसिपेट किया हुआ था कि इंक्रीज होंगे, जबकि हमारे मीन स्कोर डिक्रीज हो रहे हैं डिप्रेशन पे सेशंस के साथ साथ। जैसे जैसे फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं वो 15.47 से 13.37 और सेकंड सेशन से थर्ड पे जाते हैं तो 13.37 से 11.67 हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा नॉट सपोर्टेड बिकॉज एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिजायरेबल। इस सेकंड हाइपोथेसिस डायरेक्शनल था और उसमें ये लिखा हुआ था, ये एंटिसिपेट किया गया था कि जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो डिप्रेशन के स्कोर इंक्रीज होंगे जबकि इनफैक्ट डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने पहले देखा एफ वैल्यू डिप्रेशन पे सिग्निफिकेंट थी रिपीटेड मेजर्स एनोवा की, लेकिन जो हमारे मीन डिफरेंसेस हैं वो डिजायरेबल नहीं है। तो इस वजह से सेकंड हाइपोथेसिस जो हमारा है वो नॉट सपोर्टेड बिकॉज एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट बट मीन डिफरेंसेस आर अनडिजायरेबल। अब थर्ड हाइपोथेसिस मीन स्कोर्स ऑफ पेशेंट्स ऑन डिप्रेशन विल सब्सिक्वेंटली डिक्रीज अलोंग कंसेक्टिव काउंसलिंग सेशंस। इसमें अब ये लिखा हुआ है कि जो डिप्रेशन के पे मीन स्कोर्स हैं वो जैसे जैसे सेशंस होंगे, कंसेक्टिव सेशन होंगे, उनके साथ साथ डिक्रीज होंगे। पहले हमने एफ वैल्यू देखी, एफ वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद हम देखें कि फर्स्ट सेशन में मीन था 15.47, सेकंड में डिक्रीज होके 13.37 हो गया, थर्ड में और डिक्रीज होके 11.67 हो गया। तो अब एफ वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे एंटिसिपेट किया गया था थर्ड हाइपोथेसिस में कि मीन स्कोर्स ऑफ पेशेंट्स ऑन डिप्रेशन विल सब्सिक्वेंटली डिक्रीज। तो हमने देखा फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड से बाद थर्ड में डिक्रीज हो रहे हैं। तो सपोर्टेड बिकॉज एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एंड मीन डिफरेंसेस आर डिजायरेबल।
तो थर्ड हाइपोथेसिस हमारा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है बल्कि मीन डिफरेंसेस भी डिजायर्ड डायरेक्शन में है। होप सो आपको इस वीडियो से रिपीटेड मेजर्स एनोवा के थ्रू अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।